अध्याय 5 परवर्ती भित्ति चित्रण परंपराएं। अजंता के बाद चित्रकला में बहुत कम पुरास्थल बचे हैं जो चित्रकला की परंपरा के पुनर्निर्माण के लिए बहुमूल्य साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि प्रतिमाएं अधिकतर पलस्तर और रंग रोगन की रंगी हुई थीं। गुफाएं खोदने की परंपरा भी अनेक स्थानों पर चलती रही जहां मूर्तिकला और चित्रकला दोनों का एक साथ प्रयोग होता था। बादामी ऐसा स्थल जो कर्नाटक राज्य में स्थित बादामी है, चालुक्य वंश के प्रारंभिक राजाओं की राजधानी है जिन्होंने 543 से 598 तक शासन किया। वाकटक शासन के पतन के बाद चालुक्यों ने दक्कन दक्षिण में अपनी सत्ता स्थापित की। चालुक्य नरेश मंगलेश ने बादामी गुफाओं की खुदाई का संरक्षण किया। वह चालुक्य नरेश पुलकेशिन प्रथम का छोटा पुत्र और कीर्तिवन प्रथम का भाई था। गुफा नंबर 4 के शिलालेख में 578 से 590 का उल्लेख मिलता है। यह बताया कि गुफा बहुत सुंदर बनी थी और विष्णु की प्रतिमा को समर्पित थी। यह अनुमान लगाया जाता है कि गुफा इसी युग में खोदी गई थी। इसका संरक्षण राजा मंगलेश वैष्णव धर्म का अनुयायी था, अतः आमतौर पर इस गुफा को विष्णु गुफा के नाम जाना जाता है। सामने मंडप में मेहराबदार छत पर चित्रकारी का ही सिर्फ एक अंश बचा है। इस गुफा के चित्रों में राजमहल के दृश्य चित्रित किए गए। ऐसा दृश्य चित्रित किया गया जिसमें कीर्तिमान और पुलकेशिन प्रथम का पुत्र और मंगलेश का बड़ा भाई था अपनी पत्नी और समांतों के साथ नृत्य का आनंद लेता हुआ दर्शाया गया। दृश्य फलक के कोने और इंद्र और उसके परिवारों की आकृतियाँ। शैलियों की दृष्टि से कहा जाए तो यह चित्रण दक्षिण भारत में अजंता से लेकर बादामी तक भित्ति चित्रकला का विस्तार है। ये बादामी सहायकों के साथ महारानी है, उनका चित्र है। ठीक है, विस्तार है। इसकी लयबद्ध रेखाएं धारा प्रवाह के रूप में और सुसत चुस्त संयोजन वाला कला की कुशलता और परिपक्वता के उदाहरण हैं जो ईसा की 6वीं शताब्दी के कलाकारों में पाई जाती हैं। राजा और रानी के रमणीय और लावण्य मुखमंडल हमें अजंता की चित्रण शैली की याद दिलाते हैं। उनकी आंखों में गतिका या सॉकेट बड़े, आंखें आधी मिची और होंठ आगे निकले हुए दिखाई पड़ते हैं। धातव्य है कि चेहरे पर अलग अलग हिस्सों की बाहरी रेखा सुस्पष्ट है, संपूर्ण चेहरों को सुंदरता प्रदान करती है। इस प्रकार कलाकारों ने साधारण रेखाओं के जरिए संपूर्ण आकृति को भव्य बना दिया। पल्लव, पांडे और चोल राज्यों के शासनकाल में विकसित उत्तर चित्रकला की परंपरा पूर्वी का शताब्दी में पल्लव, पांड्य और चोल वंशी राजाओं के शासनकाल में दक्षिण भारत में आगे तमिलनाडु तक फैल चुकी थी। अलबत्ता उसमें क्षेत्रीय अंतर अवश्य पाए जाते हैं। पल्लव राजा ने जो दक्षिण भारत के बहुत कुछ हिस्सों में राज सत्ता में आए थे, बड़े कला प्रेमी थे और कलाओं के सच्चे थे। महेंद्र वर्मन जिसने 7वीं शताब्दी में राज किया था, उसने पन्नामली, मंडकपट्टू, कांचीपुरम तमिलनाडु के मंदिरों का निर्माण करा। मंडपट्टू के शिलालेख में कहा गया है कि महेंद्र वर्मन प्रथम अनेक उपाधियों से विभूषित था, जैसे विचित्र चित्त, जिज्ञासुमन वाला, चित्रकारुपुली, कलाकार रेशमी, चित्रकारी यानी मंदिर निर्माता। इन उपाधियों से पता चलता है कि महेंद्र वर्मन प्रथम कला संबंधी गतिविधियों में बहुत दिलचस्पी रखता था। उसने इन मंदिरों और देवालयों में सितवासन की देखो जाने वाले चित्रों में महेंद्र वर्मन प्रथम प्रेरणा से ही थे। हालांकि अब उन चित्रों के कुछ ही अंश बसे हैं। पन्नामलई देवी की आकृति ललितापूर्ण बनाई गई है। कांचीपुरम मंदिर के चित्र तत्कालीन पल्लव नरेश राज सिंह के संरक्षण बने थे। अब तो उन चित्रों के कुछ ही अंश उपलब्ध हैं जिसे सोमस्कंद में चित्रित किया था। इन चित्रों के चेहरे गोल और बड़े हैं, रेखाओं में लयबद्धता पाई जाती है। पूर्ववर्ती काल के चित्रों की तुलना इन चित्रों पर अलंकरण की मात्रा अधिक है। धड़ का चित्रण पहले जैसा ही, मगर अब उसे लंबा बना दिया है। पांड्य राजा सत्ता में आए, उन्होंने कला को संरक्षण प्रदान किया। तिरुमल्लईपुरम की गुफा और सितवासल जो पुदुक्कलई तमिलनाडु में स्थित है, जैन गुफा में इनका जीवंत उदाहरण है। तिरुमल्लईपुरम के चित्रों में कुछ टूटी फूटी परतें देखी जा सकती हैं। शीतल फासन में चैत्य के बरामदे में भित्ति छत पर और बैकेट के चित्र दिखाई पड़ते हैं। बरामदे में खंभे में नाचती हुई स्वर्गीय परियों की आकृति देखी जाती। इन
आकृतियों की बाहरी रेखाएं दृढ़ता के साथ खींची गई हैं। हल्की पृष्ठभूमि पर सुंदरी लाल रंग के चित्र अंकित हैं। शरीर का रंग पीला है। अंगों में लचक दिखाई देते हैं। नर्तकी के चेहरे पर भावों की झलक है। अनेक गतिमान अंगों प्रत्यंगों की लयबद्धता है। ये सभी विशेषताएं कलाकार की सृजनात्मक कल्पना शक्ति और कुशलता की घोतक है। इन आकृतियों की बड़ी बड़ी आंखें और कहीं ना कहीं चेहरे में बाहर निकली हुई दिखाई पड़ती हैं। आंखों की ये विशेषता दक्कन और दक्षिण भारत के पर्वतीय काल के अनेक चित्रों में देखने को मिलती है। ये देवी हैं 7वीं शताब्दी में पनामली। उसके बाद है देवालय बनाने और उन्हें उत्कीर्ण करने उत्कीर्ण आकृतियों और चित्रों से सजाने संवारने की परंपरा चोल नरेशों के शासन काल में जारी रही। उन्हें 9वीं शताब्दी के प्रदेश पर शासन किया, लेकिन 11वीं शताब्दी में जब चोल राजा ने अपनी शक्ति के चरम स्तर पर पहुंच गए तो चोल कला और स्थापत्य कला के सर्वोच्च नमूने प्रकट होने लगे। तमिलनाडु के तंजौर, गंगे कोल्डचोरपुरम, द्वारसमुद्र के मंदिर क्रमशः राजराजा चोल और उनके पुत्र राजन चोल और राजराज चोल द्वितीय के शासनकाल में बने थे। वैसे तो नत्तनमलई में चोल काल के चित्र देखने को मिलते हैं, पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण चित्र बृहदेश्वर तंजावुर में पाए जाते हैं। ये चित्र देवालय में संकीर्ण परिक्रमा पत्थर दीवारों पर चित्रित थे। इन्हें खोजने में पाया जाता है कि वहाँ चित्रकारी की 2 परतें थीं। ऊपरी परत 16वीं शताब्दी में नायक शासकों के काल में चित्रित की थी, जब इन चित्रों में साफ किया गया था तो चोलकालीन महान परंपरा के नमूने सामने आ गए थे। इन चित्रों में भगवान शिव के अनेक आख्यानों और रूपों जैसे कैलाशवासी शिव, त्रिपुरा शिव, नटराज शिव और साथ ही संरक्षण राजराज चोल और परामर्शदाता कुमुरी और नत्ता आदि के चित्रों को दर्शाया गया है। विजयनगर के भित्तिचित्र बृहदेश्वर मंदिर के चित्रों में कलाकारी की शैलीगत परिपक्वता दृष्टिगोचर होती, जिसका विकास कई वर्षों के अभ्यास के बाद हुआ। इनमें लहरियादार सुंदर रेखाओं का प्रभाव, आकृतियों के हाव भाव, अंगों प्रत्यंगों की लचक देखने को मिलती है। उनमें से एक और चोलकालीन कलाकारों की परिपक्वता एवं पूर्णता प्रदर्शित होती है। दूसरी ओर संक्रमण के दौर में होने का पता चलता है। 3वीं शताब्दी में चोल वंश के पतन के बाद विजयनगर के राजवंश 14वीं सदी से लेकर 16वीं में अपना आधिपत्य जमा लिया। हम्पी के तीचे तक के समस्त क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया। हम्पी को अपने ये दक्षिणावर्ती विजयनगर है दक्षिण ले लिया। हम्पी को अपने राज्य की राजधानी बना। अनेक मंदिरों को उस काल में अनेक चित्र आज भी मौजूद है। त्रिची के पास तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु में पाए गए चित्र जो 14वीं शताब्दी में बनाए गए थे, विजयनगर शैली के आरंभिक चरण के नमूने हैं। हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर में मंडप की भीतरी छत पर अनेक चित्र बनाए हैं जो उस वंश के इतिहास की घटनाओं, रामायण और महाभारत के प्रसंगों को दर्शाते हैं। अनेक महत्वपूर्ण चित्रफलकों में एक चित्र बुक्का राय के आध्यात्मिक गुरु विद्यारण के पालकी में बैठाकर एक शोभा यात्रा में ले जा रहा था। साथ ही विष्णु के अवतारों को भी चित्रित किया गया था। चित्रों की आकृति में पार्श्व चित्र और चेहरे दिखाए गए हैं। आकृति की आंखें बड़ी बड़ी, कमर पतली दिखाई देती है। आधुनिक आंध्र प्रदेश में हिंदूपुर के पास लेपाक्षी में वहाँ के शिव मंदिर के मंदिरों पर विजयनगरी चित्रकला के शानदार नमूने देखने को मिलते हैं। परंपरा का पालन करते हुए विजयनगर के चित्रकारों ने एक चित्रात्मक भाषा का विकास किया है, जिसमें चेहरे को पार्श्विक चित्र के रूप में और आकृति और वस्तु के 2 आयाम में दिखाया गया है। रेखाएं निश्चल लेकिन सरल दिखाई देती हैं। संयोजन सरल रेखीय उपखंडों में प्रकट होता है। पूर्ववर्ती शताब्दियों में इन शैलीगत परिपाटियों को दक्षिण भारत में विभिन्न केंद्रों में कलाकारों द्वारा अपना लिया था, जैसा कि नायक काल के चित्रों को देखने को मिलता है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के नायककालीन चित्र तिरुपंकाकुलम, श्रीरंगनम तिरु में देखे जाते हैं। तिरुपन्नाकुलम में दो अलग अलग कालों यानी 14वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के चित्र पाए जाते हैं। आरंभिक चित्रों में वर्धमान महावीर के जीवन के संदर्भ का चित्रण किया गया है। नायककालीन चित्रों में महाभारत और रामायण के प्रसंग और कृष्ण लीला के दृश्य भी चित्रित किए हैं। तिरुवरूर एक चित्रफलक मुच्चुकुंद कथा विचित्र की गई है। चिदंबरम तमिलनाडु के अनेक चित्रफलकों में शिव और विष्णु से संबंधित कथाएं चित्रित हैं। शिव को भिक्षा पाटन मूर्ति और विष्णु को मोहिनी रूप आज चित्रित किया गया। तमिलनाडु के आर्काड जिले में चिंगम स्थल पर स्थित कृष्ण मंदिर श्री कृष्ण मंदिर
60 ऐसे चित्रफलक जिसमें कथाओं का चित्रण किया गया। ये चित्र नायक चित्रकला के परिवर्तित चरण के नमूने हैं। उपयुक्त उदाहरण से ऐसा प्रतीत होता है कि नायक शैली के चित्र कुछ विजयनगर शैली के ही विस्तृत रूप हैं। अलबत्ता इसमें से कुछ क्षेत्रीय परिवर्तन कर दिए गए हैं। आकृतियों के पार्श्वचित्र अधिकतम समतल पृष्ठभूमि पर दर्शाए गए हैं। यहाँ की पुरुष आकृतियों की कमर पतली दिखाई पड़ती है, जबकि विजयनगर शैली में उनके पेट भारी या बाहर निकल दिखाए गए। कलाकारों ने पूर्ववर्ती शताब्दियों की तरह परंपराओं का पालन करते हुए चित्रों में गति भरने का प्रयत्न किया। चित्रों के अंतराल को भी गतिशील बनाने की कोशिश की है। तिरुवल्लुवर तमिलनाडु के नटराज क्षेत्र में इस बात का अच्छा उदाहरण है। केरल के भित्तिचित्र। केरल के चित्रकारों ने 16वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान स्वयं अपनी ही एक चित्रात्मक भाषा और तकनीक का विकास कर लिया था। अलबत्ता उन्होंने अपनी शैली में नायक और विजयनगर शैली के कुछ तत्वों को आवश्यक सोच समझकर अपना लिया था। इन कलाकारों में कथकली, कलम छुकथू, केलम अनुष्ठान आदि के समय भूमि पर की जाने चित्रकारी जैसे समकालीन परंपरा से प्रभावित होकर ऐसी भाषा विकसित कर ली जिसमें कंपनशील और चमकदार रंगों का प्रयोग होता है और मानव आकृतियों को त्रिआयामी रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उनमें से अधिकांश चित्र पूजा घर की दीवारों और मंदिरों के मेहराब दीवारों पर और कुछ राजमहल पर के भीतर भी देखे जा सकते हैं। ये है वेणुगोपाल श्री राम मंदिर, त्रिप्पयार। देखो राम मंदिर, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? ये गोपिकाओं के साथ वास्तु बजाते श्री कृष्ण, पुंडरीकपुरम। तो अपन इसको पढ़ते हैं, एक मिनट। विषय की दृष्टि से केरल के चित्र शेष परंपराओं से अलग दिखाई देते हैं। इसमें चित्रित आख्यान हिंदुओं की धार्मिक कथाओं और पौराणिक प्रसंगों पर आधारित थे। उस समय केरल में लोकप्रिय थे। ऐसा प्रतीत होता है कि कलाकारों ने अपने चित्रण के विषय में रामायण और महाभारत के स्थानीय रूपांतरण मौखिक परंपराओं को आधार बनाया। केरल के भित्ति चित्र 60 से भी अधिक स्थलों में पाए गए हैं, जिनमें 3 महल शामिल हैं। कोच्चि का डच महल, कायमकुलम का कृष्णापुरम महल और पद्मनाभपुरम महल, जिन स्थानों पर केरल के भित्ति चित्रण परंपरा की परिपक्व अवस्था दृष्टिगोचर होती है वे हैं पुंडरीकपुरम कृष्ण मंदिर, पनायरनकावु, तिरुकोंडीनाथम, त्रिप्रयार का श्री राम मंदिर और त्रिशूर का वंडकुलुनाथन मंदिर। आज देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण अंचल में घरों और हवेलियों के बाहर की दीवारों पर भित्ति चित्र बने देखे जा सकते हैं। प्रायः विधि विधान अथवा लोहार पर अथवा त्योहारों पर महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है। दीवारों को साफ कर महज उसकी सजावट हेतु भित्ति चित्रों के कुछ परंपरागत उदाहरण हैं, जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भागों में पिट्ठरों, उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र में मिथिला चित्र भित्ति चित्र और महाराष्ट्र में वली और ओडिशा या बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के किसी भाव में दीवारों में सजावट। उसके बाद ये दे रखे कहाँ कहाँ पे क्या है। मंदिर में स्थापत्य शैली का फैलाव, ठीक है। उसके आगे मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला। आज भी जब हम अंग्रेजी के टेम्पल शब्द की बात करते हैं तो हमारे लिए इसका सामान्य अर्थ भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों के अनुसार देवालय, देवकुल मंदिर, कोविल, देवल, देवाथम, प्रसाद या क्षेत्रम होता है। अध्याय 6 है मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला। हम ठीक से नहीं जानते कि भारत में पूजा स्थल के रूप में मंदिर का निर्माण कब शुरू हुआ। उस समय मंदिर का उपयोग क्या था। मंदिर देवी देवताओं की पूजा करने के लिए, सिर्फ धार्मिक क्रिया संपन्न करने के लिए बनाए गए होंगे जो पूजा कार्य से जुड़ी होती थी। फिर आगे चल के मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के रूप में बढ़ने लगे। जैसा कि अनेक शिलालेखों से साक्ष्यों से पता चलता है कि इन शिलालेखों पर राजाओं द्वारा बड़े बड़े धर्म आदि का उल्लेख है। मंदिरों को कालांतर में आवश्यकता के अनुसार अनेक मंडप जैसे अर्धमंडप, महामंडप, नाट्य रंग मंदिर तोड़े जा सकते हैं। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 10वीं शताब्दी तक के आते आते भू प्रशासन में मंदिर की भूमिका काफ़ी अहम हो गई थी। प्राचीन मंदिर, जहाँ एक और स्तूप और उसका निर्माण कार्य जारी रहा, वहीं दूसरी ओर सनातन हिंदू धर्म के मंदिर और देवी देवताओं की प्रतिमा भी बनने लग गई। अक्सर मंदिरों को संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियों सजाया जाता था। पुराणों में उल्लेखित कथाएं सनातन धर्म की आख्यान प्रस्तुत करने का हिस्सा बन गई। हर मंदिर एक प्रधान व अतिदृष्टा देवता की प्रतिमा होती थी। मंदिर के पूजा गृह में 3 प्रकार के होते थे। पहला संदर्भ किस्म, जिसमें प्रदक्षिणा पद होता था।
दूसरा होता था निर्धर किस्म, जिसमें परीक्षा पत्र नहीं होता था। और चौथा था सर्वोत्तभद्र, जिसमें सब तरह से प्रवेश किया जाता था। ये है शिव मंदिर नचना कुठार, मध्य प्रदेश 5वीं शताब्दी का। चतुर्लिंग नचना कुठार मंदिर, मध्य प्रदेश इंसैक्ट। ठीक है, ये देख सकते हो। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण मंदिर उत्तर प्रदेश के देवगढ़, मध्य प्रदेश के एरन नचना कुठार मंदिर और विदिशा के पास उदयगिरी में पाए जाते हैं। ये मंदिर साधारणता श्रेणी में, जिसमें बरामदा, बड़ा कक्ष, मंडप और पूजा स्थल है। हिंदू मंदिर के निम्न भाग है। पहले गर्भगृह, पहले अपन देख लेते गर्भगृह कहाँ होता है। ये होता है गर्भगृह यहाँ पे। ठीक है, ये नागरसली का मंदिर है। इसमें गर्भगृह होता है, शिखर होता है, आमलक होता है बीच में, फिर कलश होता है सबसे ऊपर। ठीक है, देखते हैं। गर्भगृह जो प्रारंभिक मंदिरों में एक छोटा सा प्रकोष्ठ होता है। इसमें प्रवेश के लिए छोटा सा द्वार होता है। समय के साथ प्रकोष्ठ का आकार बढ़ता गया। गर्भगृह में मंदिर के मुख्य अधिवेशता की देवता की मूर्ति स्थापित किया जाता है और अधिकांश पूजा पाठ व धार्मिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु होता है। फिर होता है मंडप अर्थात मंदिर का प्रवेश कर, जो काफ़ी बड़ा होता है। इसमें काफ़ी भक्तगण इकट्ठा हो सकते थे। मंडप की छत आमतौर पर खंभे पर टिकी होती। तीसरा होता पूर्वोत्तर काल में बनाए गए इन शिखरों पर भारत के उत्तर शिखर, जिसमें उत्तर भारत के शिखर और दक्षिण भारत में विमान कहा जाता था। फिर होता था वाहन अर्थात मंदिर के अधिवष्टता देवता की सवारी। वाहन को एक स्तंभ या ध्वज के साथ गर्भगृह के कुछ दूरी पर रखा जाता था। भारतीय मंदिरों की 2 शैली को जाना जाता है। पहला उत्तर में नागर शैली और दूसरा द्रविड़ शैली। कुछ विधानों के अनुसार बेशल शैली स्वतंत्र शैली, जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों की कुछ चुनी हुई विशेषताओं को मिश्रण पाया जाता है। प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत इसकी कई उप शैलियाँ आती हैं। यह हम अध्याय उप शैलियों की चर्चा करेंगे। आगे चल के मंदिरों के भवनों के निर्माण जो जटिलता बढ़ती है, उनमें तरह तरह के प्रतिमाओं के इस्तेमाल के लिए आलेख दीवारें जोड़े जाते रहे, मगर मंदिर के आधारभूत योजना नक्शा पहले जैसी बनी रही। इधर देख सकते हैं आप मंदिर। मूर्तिकला, मूर्ति विद्या और अलंकार। देवी देवताओं की मूर्तियों का अध्ययन कला इतिहास में एक अलग शाखा के अंतर्गत है, जिसे मूर्ति कला कहा जाता है। मूर्ति विद्या के अंतर्गत कतिपय प्रतीकों और पुराण कथाओं के आधार पर पुराणों की पहचान की जाती है। अक्सर कई बार ऐसा भी होता है कि देवता की आधारभूत कथा और अर्थ की सदियों तक एक जैसा बना था, किंतु स्थान और सामाजिक, राजनीतिक या भौगोलिक संदर्भ में उनका प्रयोग कुछ बदल जाता है। प्रत्येक क्षेत्र व काल की प्रतिमाओं का शैली सदा एक जैसे नहीं रही। प्रतिमा विद्या अनेक स्थानीय परिवर्तन आते रहे। मूर्तिकला और अलंकार शैली में व्यापकता आती गई। देवी देवताओं के रूप में उनकी कथाओं के अनुसार बदलते रहे। मंदिर में मूर्ति की स्थापना की योजना बड़ी सूझबूझ के साथ बनाई जाती रही। उदाहरण के लिए नागर शैली के मंदिरों में गंगा यमुना जैसी नदी देवियों को गर्भगृह में प्रवेश के पास रखा गया, जबकि द्रविड़ मंदिरों में द्वारपालों ने आमतौर पर मंदिर के मुख्य द्वार यानी गोपुरम पर रखा। इस प्रकार मिथुन नवग्रहों, 9 मांगलिक ग्रहों और यक्षों को द्वार रक्षा के लिए प्रवेश द्वार पर रखा। मुख्य देवता यानी मंदिर के अधिष्ठा की देवती विभिन्न रूपों या पक्षों पर गर्भगृह की बाहरी दीवारी पर दर्शाया जाता था। 8 दिशाओं के स्वामी यानी अष्टदिक्पाल को गर्भगृह की बाहरी दीवार और मंदिर की बाहरी दीवार में अपनी अपनी दिशा को अभिमुख दिखाया गया है। मुख्य देवालयों की 4 दिशाओं में छोटे देवालय होते हैं, जिनमें मुख्य देवता के परिवार व अवतारों की मूर्तियों को स्थापित करते हैं। देवी देवताओं को भिन्न भिन्न रूपों की मूर्तियों को देखने से पता चलता है कि भिन्न भिन्न पंथों व संप्रदाय के बीच दार्शनिक वाद विवाद और प्रतियोगिता चलती है, जिसके कारण उनके रूपों में प्रस्तुतिकरण भी विविधता आ गई। अंततः अलंकरण की विधि से गवाक्ष, व्यालथायाली, कल्पलता, आमलक, कष्टलक आदि का प्रयोग विविध स्थानों व तरीके से किया गया। नागर या उत्तर भारतीय पर्वत मंदिर शैली। उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य वास्तुकला की जो शैली लोकप्रिय हो उसे नागर शैली कहा जाता है। यह शैली एक आम बात है। संपूर्ण मंदिर और विशाल चबूतरे में बनाया जाता है। उस पर पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ होती थी।
आमतौर पर इन मंदिरों में दक्षिण भारत व द्रविड़ शैली के विपरीत कोई चार दीवारी दरवाजे नहीं होते थे। मंदिर में एक घुमावदार गुंबद होता है जिसे शिखर कहा जाता है। यद्यपि पुराने जमाने में मंदिरों में एक ही शिखर होता था, लेकिन आगे चलकर इन मंदिरों में कई शिखर होने लगे। मंदिर का गर्भगृह हमेशा ऊंचे शिखर पर एकदम नीचे बनाया जाता था। नागर मंदिर उसके शिखरों पर रूपाकार शक्ल के अनुसार कई उप श्रेणियां विभाजित की जाती थी। भारत के विभिन्न भागों में मंदिर में भिन्न भिन्न भागों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, किंतु एक साधारण शिखर को जिसका आधार वर्गाकार होता है, दीवार भीतर की ओर मुड़कर चोटी को बिंदु होती, उसे आमतौर पर रेखा प्रसाद कहा जाता है। नागर का दूसरा प्रमुख वास्तु रूप है फमसाना किस्म के भवन, जो रेखा प्रसाद की तुलना में अधिक चौड़े और ऊंचाई पर छोटे होते हैं। इनकी छतों पर अनेक ऐसे शिलाएं बनी होती हैं जो भवन के केंद्रीय भाग के ऊपर एक निश्चित बिंदु तक सफाई से जुड़ी होती हैं, जबकि रेखा प्रसाद सीधे ऊपर उठे हुए गुंबदों की तरह दिखाई पड़ता है। फमसाना की छतें भीतर की ओर नहीं मुड़ी होती, बल्कि सीधे ऊपर की ओर ढलवा होती हैं। बहुत से उत्तर भारतीय मंदिरों में आप देखेंगे कि फमसाना डिजाइन का मंडपों में प्रयोग हुआ है, जबकि मुख्य गर्भगृह एक रेखा प्रसाद में रखा है। कालांतर में रेखा प्रसाद जटिल हो गए। वे अकेले लंबे गुंबद की तरह दिखने के बजाय मंदिरों पर छोटे छोटे शिखर बनाने लगे थे। ये शिखर पहाड़ की चोटियों की तरह ऊपर उठे होते थे। उनमें सबसे बड़ा शिखर बीच में होता था और ये बीच वाला शिखर हमेशा गर्भगृह के ऊपर होता था। वल्लभी नागर शैली की उप श्रेणी कहलाती थी। वल्लभी श्रेणी वर्गाकार मंदिरों में मेहराब छतों पर शिखर का निर्माण करती है। इन मेहराबी कक्ष का निर्माण गोल होता है। ये सख्ताकार यानी बांस या लकड़ी के बने हुए छकड़े की तरह होते हैं। ऐसा छकड़ा जो पुराने समय में बेलों की तरह खींचा जाता है। भवनों को आमतौर सख्ताकार भवन वोगन वेल्वेटेड बिल्डिंग कहा जाता है। जैसे ऊपर बताया गया, मंदिर का उस प्राचीन भवन के रूप में प्रभावित था जो 5वीं शताब्दी के पहले बनाए जाते थे। भवनों में वल्लभी किस्म उनमें से एक थी। उदाहरण के लिए यदि आप सेलकट बौद्धों की चैत्यों के निर्माण योजना नक्शे का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे इनमें से अधिकतर चैत्य के रूप में लंबे कक्षों और प्रकोष्ठों जैसा है। उनकी आखिरी पीठ मुड़ी हुई, भीतर से छत का यह हिस्सा भी सख्ताकार अर्थात अर्धगोल चपविक्तान दिखाई पड़ता है। ये क्या है? शेषशाही विष्णु यानी दशावतार देवगढ़ का मंदिर है, और ये दशा अवतार विष्णु मंदिर देवगढ़ 5वीं शताब्दी का। मध्य भारत। मध्य भारत, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्राचीन मंदिरों में अनेक समानताएं पाई जाती हैं। सबसे उल्लेखनीय समानता है कि ये सभी मंदिर बलुआ पत्थर के बने हैं। गुप्त काल में सबसे पुरातनतम मंदिर जो आज भी मौजूद हैं मध्य प्रदेश के में पाए जाते हैं। अपेक्षाकृत साधारण किस्म के आडंबरहीन पूजा स्थल है। इनमें छोटा सा मंडप होता है, यह 4 खंभों पर टिका होता है। यह मंडप एक साधारण वर्गाकार मुख मंडप पहुँचा होता है। उसके आगे एक छोटा सा कक्ष होता है जो गर्भगृह का काम देता है। इस समय महत्वपूर्ण बात यह है, ऐसे 2 मंदिर आज बचे हैं। उनमें से एक उदयगिरी में है जो विदिशा के सामान्य क्षेत्र में है, तथा गुफा मंदिर के एक बड़े हिंदू मंदिर संकुल का भाग है। दूसरा मंदिर सांची के स्तूप के निकट है। यह समतल छत वाला मंदिर है। इसका अर्थ है कि दोनों धर्म मंदिर स्थापत्य वास्तु में एक जैसे परिवर्तन किए जा रहे हैं। देवगढ़, जिसे ललितपुर उत्तर प्रदेश में मंदिर 6वीं शताब्दी के प्रारंभ से बनाया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि मंदिर उपयुक्त सांची और उदयगिरी मध्य प्रदेश के छोटे मंदिरों लगभग 1 साल बाद बना। उपयुक्त इसे गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। यह मंदिर वास्तुकला की 50 शैली में निर्मित है, जिसके अनुसार मुख्य दीवारों को एक वर्गाकार वेदी पर बनाया जाता है। चारों कोनों में 4 छोटे सहायक देवालय बनाए जाते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 5 छोटे बड़े देवालय बनाए गए, इसलिए इस शैली को पंचाल शैली कहा जाता है। इसका ऊंचा वर्ग रेखीय शिखर इस काल की पुष्टि करता है। शिखर में रेखा प्रसाद शैली पर बना है। यह स्पष्ट है कि मंदिर श्रेष्ठ नागिर शैली के आरंभिक उदाहरण है। पश्चिमामुखी मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत भव्य है। इसके बाएं कोने पर गंगा और दाएं कोने पर यमुना है। विष्णु के अनेक रूप प्रस्तुत किए, जिस कारण लोगों का यह मानना है कि इसके 4 उप देवालयों में विष्णु के अवतार की मूर्तियां स्थापित हैं। इससे लोग इसे ब्रह्मास दशावतार मंदिर समझने लगे, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हम नहीं जानते कि 4 उप देवालय मूल रूप से किन किन देवताओं
को समर्पित है। मंदिर के दीवारों पर विष्णु की 3 अद्भुत उभरी आकृतियां हैं। दक्षिण दीवार पर शेषशयन, पूर्वी दीवार पर नारायण, पश्चिम द्वार पर गजेंद्र मोक्ष का। शेषशयन क्या है? ये विष्णु का वह रूप है जो अपने वाहन सासनेक जिसे अनंत भी कहा जाता है पर लेटा हुआ है। ये विष्णु का वह पक्ष है जो शाश्वत निद्रा में प्रस्तुत करते हैं। नारायण जीवात्मा और परमात्मा के बीच की चर्चा को दर्शाता है। गजेंद्र मोक्ष मोक्ष प्राप्ति कहानी है। ये विष्णु को प्रतीकात्मक रूप से एक असुर का है जिसने एक मगर का रूप धारण कर लिया था और दमन करते हुए बताया गया है। क्या बताया इसमें? गजेंद्र मोक्ष का ये क्या है? विश्वनाथ खजुराहो का विश्वनाथ टेम्पल। दृश्य इसमें उद्योगों की स्थिति का इससे पता चलता है कि इस मंदिर में परिक्रमा पश्चिम से दक्षिण के पश्चिम की ओर जाती है, जबकि आजकल दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज की ओर जाती है। एक और बात भी है कि यह मंदिर पश्चिमामुखी ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अधिकांश मंदिरों का मुख पूर्व या उत्तर की ओर आता है। कालांतर में अनेक ऐसे छोटे आकारों के मंदिर बनाए गए हैं। वे वैष्णव के रूप में अगर हम चंदेल राजाओं के द्वारा निर्मित खजुराहो के मंदिरों का अध्ययन करें तो देवगढ़ के मंदिर में लगभग 400 बाद 10वीं शताब्दी में बनाए गए थे, तो पाएंगे कि मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के रूप में नाटकीय रूप में कितना अधिक विकास हो गया है। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर चंदेल वंशी राजा धंग द्वारा 994 में बनाया गया था। नागर शैली में बनाया गया मंदिर एक उच्च वेदी प्लेटफॉर्म पर स्थित है और उस तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं। कोनों में 4 छोटे देवालय बने हैं और इसे गगनचुम्बी शिखर पिरामिड की तरह सीधे प्रकाश में खड़े होकर उदग्ग उठान प्रदर्शित करते हैं। इसके शिखर के अंत में एक नाली चक्र तरसरी है जिसे अमलक कहा जाता है। उस पर एक कलश स्थापित है। ये सब चीज़ें इस काल के मंदिरों में सर्वत्र पाई जाती है। मंदिर के आगे निकले हुए बारचे और बरामदे हैं। इस प्रकार यह मंदिर देवगढ़ के मंदिर से बहुत अलग किस्म का है। खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण भारतीय स्थापत्य शैली का पराकाष्ठा है। विशाल मंदिर के स्थापत्य और मूर्तिकला मध्यकालीन भारतीय के निर्माण में सभी लक्षण मौजूद हैं। मध्य भारत की स्थापत्य कला की श्रेष्ठता जानी जाती है और ये अपनी कामोद्दीप व श्रृंगार प्रधान प्रतिमाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। इसमें श्रृंगार रस को उतना ही महत्व दिया जाता है जितना कि मानव की आध्यात्मिक खोज को। इसे पूर्ण ब्रह्मा की एकमात्र अंश माना जाता है। यद्यपि अनेक हिंदू मंदिरों में आलिंगन बंधन मृत्यु को शुभ मानकर उनकी मूर्तियां स्थापित की हैं। आमतौर पर ऐसी मिथुन प्रतिमाओं को मंदिर के प्रवेश द्वार तथा किसी बाहरी दीवार पर रखा जाता है। इसके अलावा ऐसी प्रतिमाएं अक्सर मंडप व मुख्य देवालय के बीच दीवारों पर बनाई जाती हैं। खजुराहो की प्रतिमाओं की अपनी एक खास शैली होती है जिसके कुछ लक्षण होते हैं। वे अपने पूरे उभार के साथ हैं। ये आसपास के पत्थरों को काट कर बनाई जाती हैं। उनकी नाक तीखी होती है, डुड्डी बड़ी हुई होती है और आँख लंबी और मोड़े लंबी हुई होती हैं। यह कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो का। उसके बाद ये है नृत्य कक्षा लक्ष्मण मंदिर खजुराहो का। खजुराहो में बहुत से मंदिर, उसमें अधिकांश हिंदू देवी देवता के हैं, कुछ जैन भी हैं। इसमें चौठन योगिनी मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये 10वीं शताब्दी के पहले का है। इस मंदिर में कई छोटे वर्गाकार देवालय हैं जो ग्रेनाइट के शिलाखंडों को काट कर बनाए गए हैं। प्रत्येक देवालय देवियों को समर्पित है। इस तरह के तांत्रिक पूजा का उदय 7वीं शताब्दी में हुआ है। ऐसे बहुत से मंदिर हैं जो योगिनी पंथ को समर्पित है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, दक्षिण में तमिलनाडु तक 7वीं शताब्दी तक 10वीं शताब्दी के बीच यंत्र तत्व बनाए जाते हैं और आज भी उसमें बहुत कम बचे हैं। पश्चिमी भारत के पश्चिमी भाग में गुजरात और राजस्थान शामिल है। कभी कभी शैलीगत विशेषताओं का कारण पश्चिम मध्य प्रदेश में इसमें शामिल कर लिया जाता है। मंदिर इतने अधिक हैं कि उन पर व्यापक विचार नहीं किया जा सकता। यह मंदिर रंग और किस्मत दोनों ही दृष्टि से अनेक प्रकार के पत्थरों से बने हैं। इनमें बलुआ पत्थर का इस्तेमाल प्रयोग होता है। यद्यपि
10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच से बने मंदिरों और मूर्तियों दूसरे स्लेटी में बने काल में बेसाल्ट तासम पर पाई गई हैं। इसमें मुलायम चिकने सफ़ेद संगमरमर की तरह प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ, जो 10वीं से 12वीं शताब्दी के माउंट आबू और रणकपुर राजस्थान में जैन मंदिरों में देखने को मिलती है। यह सूर्य मंदिर का मॉडल है। गुजरात में सूर्य मंदिर इस क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण कला ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। गुजरात में सामलाजी दर्शाता है कि इस क्षेत्र की पूर्ववर्ती कला परंपरा गुप्त काल के बाद की शैलियों के साथ किस प्रकार मिल गई थी, जिसके फलस्वरूप मूर्ति कला की एक नई शैली का उदय हुआ। धूसर चित्रित चट्टानों में बनी अनेक मूर्तियाँ इस क्षेत्र में पाई गई हैं, जिनका समय 6वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। इसका संरक्षक कौन इस विषय में तो मतभेद है, लेकिन इनका काल इनकी शैली के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। फिर उसके बाद है सूर्यदेव मोढेरा गुजरात सूर्यदेव मंदिर। मोढेरा गुजरात का सूर्य मंदिर 11वीं शताब्दी के आरंभिक काल की रचना है। इसे सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम ने 1206 में बनाया था। ये सूर्य मंदिर के सामने एक अत्यंत विशाल वर्गाकार जलाशय है। इसमें सीढ़ियों की सहायता से पानी तक पहुंचा जा सकता है, जिसे सूर्य कुंड कहते हैं। नदी, तालाब, कुंड, बावली किसी भी जल निकाय का पवित्र और धार्मिक वस्तु स्थल के पास होना पुराने ज़माने से ही आवश्यक समझा जाता था। इस काल के आते आते ये जल निकाय अनेक मंदिरों के हिस्से बन गए। 100 मीटर के क्षेत्रफल वाला वर्गाकार जलाशय है। जलाशय के भीतर सीढ़ियों के बीच 108 छोटे देवस्थान बने हैं। एक अलंकृत विशाल चाप तोड़ दर्शनार्थी को सीधे सभा मंडल तक ले जा सकता है। ये चारों ओर से खुला है, जैसा कि उन दिनों पश्चिम और मध्य भारत के मंदिरों में आम रिवाज था। गुजरात के काष्ठ उत्कीर्ण परंपरा का प्रभाव इन मंदिरों की प्रचुर उत्कीर्ण तथा मूर्तिकला के निर्माण में स्पष्ट दिखाई पड़ता है, किंतु केंद्रीय छोटे देवालयों की दीवारों पर कोई उत्कीर्ण कार्य नहीं किया गया है। दीवारें सादी छोड़ी गई हैं, चूँकि मंदिर पूर्वमुख है। इसलिए हर वर्ष विषुव के समय और 23 सितंबर को जब दिन रात बराबर होते तो सूर्य केंद्रीय दिवाली पर चमकता है। पूर्वी भारत में मंदिरों के वे सभी मंदिर शामिल हैं जो पूर्वोत्तर क्षेत्र, बंगाल, उड़ीसा में पाए जाते हैं। इन तीनों में से प्रत्येक क्षेत्र में अपनी विशिष्ट किस्मों के मंदिर का निर्माण किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और बंगाल के वास्तुशिल्प शिल्प के इतिहास का अध्ययन करना कठिन हो गया, क्योंकि उन क्षेत्रों में निर्मित अनेक प्राचीन मंदिरों में भवनों का नवीनीकरण कर दिया है, और इन स्थलों पर अनेक मंदिरों का जो रूप बचा हुआ है वो परवर्ती काल में ईंट और कंक्रीट का बना है, जिसमें उनका मूल रूप ढक दिया है। फिर ऐसा प्रतीत होता है कि चिकनी पकी हुई मिट्टी ही भवन निर्माण के लिए पट्टियाँ फलक बनाने के लिए मुख्य माध्यम थी। ऐसी पट्टियों को पट्टिया फलकों या बंगाल में 7वीं शताब्दी में बौद्ध और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों में चित्रित करती रही। असम, बंगाल में बड़ी संख्या में प्रतिमाएं पाए गए हैं, जिनमें उन क्षेत्रों के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शैलियों का पता चलता है। असम तेजपुर के पास दामवंतिया में एक पुराना 6वीं शताब्दी में बिना दरवाजे का ढांचा मिला है, जो तिनसुकिया के पास स्थित रंगघोरा चाय बागान के तरह कुछ प्रतिमा मिली हैं, जिनमें इस प्रकार की गुप्तकालीन शैली के आयत आगमन का पता चलता है। यह गुप्तोत्तरकालीन शैली इस क्षेत्र में 10वीं शताब्दी तक के बराबर जारी है, किंतु 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच असम में एक अलग क्षेत्रीय शैली विकसित हुई। उसमें उत्तरी बर्मा से लेकर असम में टाई लोगों का आगमन हुआ। इनकी शैली बंगाल के प्रमुख पाल शैली से मिल गई और इसके मिश्रण से एक नई शैली का विकास हुआ, जो आगे चलकर गुवाहाटी और उसके आसपास के क्षेत्र में फैल कर अहम शैली कहलाने लगी। फिर बंगाल, बिहार और बंगाल यानी बांग्लादेश सहित 9वीं से 12वीं शताब्दियों के बीच इस अवधि में निर्मित प्रतिमाओं की शैली को पाल शैली कहा जाता है, जिसका नामकरण तत्कालीन पाल शासकों के आधार पर किया गया था। इस प्रकार 11वीं शताब्दी के मध्य में से लेकर 13वीं शताब्दी के मध्य तक न्यूनतम मूर्तियाँ शैली के तत्कालीन सैन शासकों के नाम पर सैन शैली रखी गई। उस क्षेत्र में पाए जाने वाले मंदिर स्थापत्य
बंग शैली में अभिव्यंजक भी माने जाते हैं। उदाहरण के लिए वर्धमान जिले में वराकंड के पास 9वीं शताब्दी में सिद्धेश्वर मंदिर का मोड़दार शिखर बहुत ऊंचा है। इसकी चोटी पर एक बड़ा अम्लक बना हुआ है। यह आरंभिक पाल शैली का अच्छा उदाहरण है। उड़ीसा के समकालीन मंदिरों जैसा है, जैसा कि मूल रूप से कुछ शताब्दियों के बाद ऊंचा होता था। 9वीं से 12वीं शताब्दियों के बीच बने अनेक भवन पुरुलिया जिले में कुल्ली तो स्थान पर जब स्थान में इसमें बांध का निर्माण हुआ तो पानी में समा गए। ये कौन सा मंदिर? टेराकोटा का विष्णुपुर का मंदिर है। और ये वाला है जगन्नाथपुरी उड़ीसा का। वे पानी में समा गए। ये भवन उस क्षेत्र में प्रचलित अनेक महत्वपूर्ण शैलियों में से है, जिससे पता चलता है कि वे तत्कालीन कलाकारों के उन सभी शेष नागर उपशैलियों में परिचित थे जो उस समय उत्तर भारत में प्रचलित थे। पुरुलिया जिले के कुछ मंदिर आज भी विद्यमान हैं जो उस काल के बताए जा रहे हैं। मंदिर में काले और धूसर रंग के बेसाल्ट और क्लोराइट पत्थरों से बने स्तंभों और मेहराबी ताकों की गौर पर पांडवों में स्थित भवनों का जो प्रारंभिक बंगाल सतह से समय है बहुत प्रभावित किया। इस प्रकार बंगाल के अनेक स्थानीय भवन निर्माण की परंपराओं ने उस क्षेत्र के मंदिर शैली को प्रभावित किया। इन स्थानीय परंपराओं में अधिक महत्वपूर्ण था बंगाली झोपड़ी की बांस से बनी छत की ओर एक ढलान और मुड़ी हुई शक्ल। इस विशेषता को आगे चल के मुगल कालीन इमारतों ने भी अपना लिया। ऐसी छत को संपूर्ण उत्तर भाग में बंगला छत कहा जाता है। मुगल काल और उसके बाद की पक्की ईंटों में 20वीं मंदिर बंगाल और आज के बांग्लादेश में बनाए गए। इस शैली में अपने ही किस्म की अलग थी, जिसमें बांस की झोपड़ी में प्रयुक्त स्थानीय निर्माण तकनीकों के तत्व शामिल थे। साथ ही बाल शैली में बचे कुछ पुराने रूपों और मुस्लिम वास्तुकला के मेहराबों और गुंबदों को रूपों को भी उसने शामिल किया। इस शैली के भवन विष्णुपुर, बांकुड़ा, वर्धमान, वीरभूमि स्थान पर मिलते हैं। ये अधिकतर 17वीं शताब्दी की है। जगन्नाथपुरी उड़ीसा की वास्तुकला की मुख्य विषय को 3 वर्गों में विभाजित किया है, अर्थात रेखापीठ, डाटक्य और खाखरा। वहाँ के अधिकांश प्रमुख ऐतिहासिक स्थल में प्राचीन कला क्षेत्र में है, यानी आधुनिक पुरी जिले में स्थित है, जिसमें भुवनेश्वर यानी पुराना त्रिभुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क के इलाके शामिल हैं। उड़ीसा के मंदिरों की शैली एक अलग किस्म की है, जिसे हम नागर शैली की उपशैली कहते हैं। आमतौर पर शिखर, जिसे उड़ीसा में देवल कहा जाता है, इस उपशैली के अंतर्गत लगभग चोटी एक कदम अधोधर यानी बिल्कुल सीधा खड़ा हो, चोटी पर जाकर अचानक तेजी से भीतर की ओर मुड़ जाता है। इन मंदिरों में देवालों से पहले समान रूप से मंडल होते हैं, जिन्हें उड़ीसा में जगमोहन कहा जाता है। मुख्य मंदिर की भू योजना हमेशा वर्गाकार होती है, जो ऊपरी ढांचों के भागों पर मस्तक पर्वताकार होती है। इसमें लाट लंबाई के लगभग पेंडलाकार दिखाई पड़ती है। लाट के आले दिवाले आमतौर पर वर्गाकार होते हैं। मंदिर के बाहरी भाग अत्यंत उत्कीर्ण होते हैं, जबकि भीतरी भाग खाली होते हैं। उड़ीसा के मंदिरों में आमतौर पर 4 दीवारी होती है। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क में भव्य सूर्य मंदिर में अब भग्नावशेष ही देखने को मिलता है। यह मंदिर 1240 के ईस्वी के आसपास बना। इसका शिखर बहुत भारी और भरकम है। कहते हैं इसकी ऊंचाई 70 मीटर थी। इसके स्तर इसके भार को न सह सका और इस शिखर में 19वीं शताब्दी में धराशायी हो गया। मंदिर का विस्तृत संकुल एक चौकोर परिसर के भीतर था। उसमें अब ये जगमोहन यानी नृत्य ही मंडप बचा था। और अब इस मंडप तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसके बारे में ये कहा जाता है कि मंडप हिंदू वास्तुकला का सबसे बड़ा घिरा हुआ अहाता है। सूर्य मंदिर के एक ऊंचे आधार वेदी पर स्थित है। इसकी दीवारें व्यापक रूप से अलंकारिक उत्कीर्ण से ढकी हुई हैं। इसमें बड़े बड़े पहियों के 12 जोड़े हैं। पहियों में आर्य और नाविकेन धाप हैं। सूर्य देव को पौराणिक कथा में स्मरण कराते हैं, जिसके अनुसार सूर्य 7 घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे हैं। रक्त स्वाद ये सब प्रवेशद्वार, ये देखो 7 घोड़े, ये घोड़े, हाँ ऐसे बना हुआ है। सूर्य का कोणार्क मंदिर सभी प्रवेश द्वार के
सियान सीढ़ियों पर उकेरा हुआ है। इस प्रकार संपूर्ण मंदिर किसी सुबह तक खींचे जा रही विशाल रथ जैसा प्रतीत होता है। मंदिर के दक्षिण दीवार पर सूर्य की एक विशाल प्रतिमा जो हरे पत्थर की बनी हुई। ऐसा कहा जाता है पहले 3 आकृतियाँ थी, जिनमें से एक आकृति अलग किस्म की पत्थर बनी थी, अलग अलग दिशा की ओर अभिमुख होती थी। चौथी दीवार पर मंदिर के भीतर जाने का दरवाजा बना हुआ था, जहाँ से सूर्य की वास्तु किरणें गर्भगृह में प्रवेश करती हैं। पहाड़ी क्षेत्र कुमायूं, गढ़वाल, हिमाचल और कश्मीर की पहाड़ी में वास्तुकला का एक अनोखा रूप विकसित हुआ। चूँकि कश्मीर का क्षेत्र गंधार कला के प्रमुख स्थलों जैसे तक्षशिला, पेशावर और पश्चिमोत्तर प्रांत के पास था। 5वीं शताब्दी तक की आध्यात्मिक कश्मीर की कला पर गंधार शैली का प्रबल भाव दृष्टिगोचर हुआ। दूसरी ओर उसमें गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल परंपरा भी जुड़ने लगी, जो सारनाथ और मथुरा से हैं। यहाँ तक कि गुजरात और बंगाल के केंद्रों भी वहाँ पहुँची। ब्राह्मण, पंडित और बौद्ध भिक्षु कश्मीर, गढ़वाल, कुमायूं और मैदानी क्षेत्र में धार्मिक केंद्रों पर जैसे कि बनारस, नालंदा, दक्षिण में कांचीपुरम तक के केंद्रों के बीच अक्सर यात्रा करते होते थे। फलस्वरूप बौद्ध और हिंदू परंपरा आपस में मिलने लगी, फिर पहाड़ी इलाकों तक फैल गई। स्वयं पहाड़ी के क्षेत्रों में भी अपनी एक अलग परंपरा थी, जिसके अंतर्गत लकड़ी के मकान बनाए जाते थे, जिनकी छतें ढलवा होती थी। इसमें पहाड़ी क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर हम देखेंगे कि मुख्य गर्भगृह शिखर में तो रेखा प्रसाद में बने थे, जबकि मंडप काष्ठ वास्तु के एक पुराने रूप में था। कभी कभी मंदिर स्वयं पैगोडा, स्तूप और की सूरत ले लेता था। उसके बाद है ये पहाड़ी क्षेत्र के मंदिर, ठीक है, पहाड़ों में जो बने हुए। कश्मीर का कारकोटा काल वास्तुकला की दृष्टि से अत्यधिक उल्लेखनीय। उन्हें बहुत से मंदिर बनाए, जिसमें पंडित थान से निर्मित मंदिर सबसे महत्वपूर्ण थे। ये मंदिर 8वीं और 9वीं शताब्दी में अपनाए गए। देवालय के पास जलाशय होने की परंपरा का पालन करते हुए पंढरनाथ का मंदिर जलाशय के बीच बने एक वेदी पर निर्मित है। वैसे तो कश्मीर में बौद्ध और हिंदू दोनों के धर्मों के अनुयायियों होने के साक्ष्य मिलते हैं। यह मंदिर एक हिंदू देवस्थान है जो संभवतः शिव को समर्पित है। इस मंदिर की वास्तुकला कश्मीर के वर्षों पुराने परंपरा के अनुरूप है, जिसके अंदर लकड़ी की इमारतें बनाई जाती थी। कश्मीर की बर्फीली परिस्थितियों के कारण छत चोटीदार होती थी। उसका ढाल भार की होता था, जिसमें हिमपात का मुकाबला किया जा सकता था। यह मंदिर बहुत कम ही अलंकृत और गुप्तोत्तरकालीन प्रचुर गहरे उत्कीर्ण की सौंदर्य शैली से बहुत टक्कर है। हाथियों की कतार का बना आधार तल, द्वार पर बने अलंकार इस मंदिर की सजावट है। श्याम लाजी में मिली प्रतिमाओं की तरह चंबा मिली प्रतिमाओं में स्थानीय परंपरा और गुप्ता शैली के साथ संगम दिखाई पड़ता है। लक्ष्मण देवी मंदिर में स्थापित महिषासुरमर्दिनी और नरसिंह की प्रतिमाओं आकृतियों में गुप्तकालीन परंपरा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। दोनों प्रतिमाओं में स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि एक और जहाँ कश्मीर की धातु प्रतिमा परंपरा पालन किया है, वहीं दूसरी ओर मूर्तियों में गुप्तोत्तरकालीन सौंदर्य शैली का पूरा ध्यान रखा गया है। प्रतिमाओं का पीलापन संभवतः जस्ते और तांबे के मिश्रण का प्रभाव है। उन दिनों कश्मीरों में उन दोनों धातुओं का खूब प्रयोग किया है। इस मंदिर में एक शिलालेख है और कहा गया यह मंदिर राजा मेरुवर्मन के शासन काल में 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। कुमायूं के मंदिर की चर्चा करें तो वहाँ 2 मंदिरों का विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनमें एक है अल्मोड़ा के पास जगेश्वर और दूसरा पिथौरागढ़ के पास चंपावत में है। दोनों मंदिर इस क्षेत्र में वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। फिर द्रविड़ या दक्षिण भारतीय मंदिर शैली, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, नागर शैली के मंदिर आमतौर पर ऊंची कुर्सी यानी प्लिंथ बनाए जाते थे। इसके दक्षिण मंदिरों एक 4 दीवारों से घिरा होता था। इस 4 दीवार के बीच प्रवेश होता है, जिन्हें गोपुरम कहते हैं, है ना। अब ये देखो, ये गोपुरम है, ठीक है। गोपुरम पहले छोटा था, इधर देखो गोपुरम है ना। इधर हम देखें तो क्या है, देखो मंडप है, ये मंडप होता है। फिर इसके बाद गर्भगृह जहाँ देवता रखे जाते हैं, फिर विमान होता है, ऊपर शिखर होता है। मंदिर के गुंबद
का रूप जिसे तमिलनाडु में विमान कहा जाता मुख्यतः सीढ़ीदार पीढ़ीदार की तरह होता है। ये देखो मीनाक्षी मंदिर, इसका विमान देखो कितना अच्छा अलंकृत है, ठीक है, जो ऊपर की ज्यामिति के ऊपर उठा होता है, न कि उत्तर भारत के मंदिरों की तरह मोड़दार शिखर के रूप में। दक्षिण भारतीय मंदिरों में शिखर शब्द का प्रयोग मंदिर की चोटी पर स्थित मुकुट जैसे तत्व के लिए किया जाता है, जिसकी शक्ल आमतौर पर एक छोटी स्तूपा या फिर अष्टभुजी गुम्मटी जैसा होता है, उस क्षेत्र के बराबर होता है जहाँ पर उत्तर भारतीय मंदिरों में एक अम्लक या कछलक होता है। उत्तर भारत के मंदिर गर्भगृह में प्रवेश के पास मिथुनों या यमुना नदी की प्रतिमाएं होती हैं। दक्षिण भारतीय मंदिरों में आमतौर पर भयानक द्वारपालों की प्रतिमाएं खड़ी होती थी। ये मंदिरों की रक्षा कर रहे होते हैं। मंदिरों के अहाते में कोई बड़ा जलाशय या तालाब होता है। उपदयालों या फिर मंदिरों में मुख्य गुंबद के भीतर ही शामिल किया जाता है या फिर अलग छोटे दिवालों के मुख्य मंदिर के पास रखा जाता है। दक्षिण के मंदिरों में उत्तर भारत के मंदिरों की तरह एक साथ कई छोटे छोटे शिखर नहीं होते हैं। दक्षिण में सबसे पवित्र माने जाने वाले कुछ मंदिरों को आप देखेंगे। मुख्य मंदिर जिसमें गर्भगृह बना होता है, गुंबद सबसे छोटा होता है। इसका कारण यह है कि मंदिर का सबसे पुराना भाग होता है। उस समय के साथ जब नगर की संख्या और आकार बढ़ जाता है तो मंदिर भी बड़ा हो जाता है और उसके चारों ओर नई चार दीवारी बनाने की जरूरत पड़ जाती है। इसकी ऊंचाई इससे पहले वाली दीवार से ज़्यादा होगी और उसका गोपुरम भी पहले वाले गोपुरम से अधिक ऊंचा होगा। उदाहरण के लिए यदि हम तिरछी यानी आधुनिक तिरुचिरापल्ली के श्रीरंग मंदिर के दर्शन करने जाए तो आप पाएंगे कि इसकी 4 समकेंद्रित आयताकार अहाते, 4 दीवारें और 4 दीवारों में एक गोपुरम बना है। सबसे बाहर की 4 दीवारें सबसे नई हैं। इसमें एकदम बीच का गुंबद एवं गर्भ बना जिसका सबसे पुराना है। इस प्रकार मंदिर वही शहरी वास्तुकला के केंद्र के रूप में बनने लगे। तमिलनाडु के कांचीपुरम, तंचौर, मदुरै, कुंभकोणम यह गंगईकोंडचोरपुरम मंदिर कुंभकोण सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान मंदिर की भूमिका केवल धार्मिक कार्यों तक सीमित नहीं होती। मंदिर प्रशासन के केंद्र बन गए जिसके नियंत्रण में बेशुमार जमीन होती है। जिस तरह नागर मंदिरों की उप श्रेणियाँ होती हैं, उसी प्रकार द्रविड़ मंदिरों की भी उप श्रेणियाँ होती हैं। इनकी मूल आकृतियाँ 5 प्रकार की होती हैं: वर्गाकार, आयताकार, अंडाकार, वृत्त और अष्टासन। इनमें से वर्गाकारों को आमतौर पर कूट और चतुष्ट में कहा जाता था। आयताकार यानी शाला या फिर आयत, अंडाकार या जिसे कष्ट प्रति कहते हैं, जो हाथी के पीठ जैसी होती है, जिसे वृत्तायत भी कहा जाता है। ये ग्रज पृष्ठीय क्षेत्रों में सक्टाकार रूप में आधारित होते हैं, जिनके प्रवेश द्वार पर घोड़े के नाल के आकार के होते हैं। आमतौर पर नासिक कहा जाता है। वृत्त, गोलाकार, अष्टाचल यानी अष्टभुजाकार आमतौर पर मंदिर की योजना और उसमें विमान देवी देवता के मूर्ति के अनुसार धारित होते हैं। इसलिए उचित नहीं था कि विशिष्ट प्रकार की मूर्तियों के लिए उसे संबंधित प्रकार के मंदिर बन जाते हैं। स्मरण रहे, ऊपर सरल रीति से इन उप श्रेणियों में जो अंतर बताए गए हैं वे इसी अवस्था में काल तक लागू रहते हैं, क्योंकि आगे चलकर भिन्न भिन्न रूपों का कहीं मिश्रण हो गया तो उसके मेल के नए नए रूप विकसित हो जाएंगे। पल्लव वंश दक्षिण भारत का एक पुराना राजवंश है। पल्लव ईसा पूर्व की 2 शताब्दी से ही आंध्र प्रदेश में सक्रिय रहे, फिर दक्षिण में आगे बढ़कर तमिलनाडु में बस गए। 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में इनका इतिहास सबसे अधिक तरह से जाना जाता है, क्योंकि उस समय कई शिलालेख स्मारक आज भी उपलब्ध हैं। उनके शक्तिशाली राजाओं ने अपने साम्राज्य के उपमहाद्वीप में अनेक भागों तक फैलाया। कभी कभी तो उनके साम्राज्य की सीमा उड़ीसा तक फैल गई थी। उन्होंने पूर्वोत्तर एशिया के साथ भी अपने संबंध स्थापित किए, मजबूत संबंध। पल्लव राजा अधिकतर वैश्य थे, लेकिन उनके शासनकाल में अनेक वैष्णव और मंदिर मौजूद थे, आज भी थे। इनमें से कोई संदेह नहीं कि दक्कन के लंबे बौद्ध इतिहास से भी प्रभावित हैं। आमतौर ऐसा माना जाता है कि आरंभिक भवन शैलकृत चट्टानों काट कर बनाए जाते हैं, जबकि बाद वाले संरचनात्मक यानी रोड़ा पत्थर आदि से चुनकर बनाए जाते थे। तथापि यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद था कि संरचनात्मक भवन उस समय वे सुविख्यात थे
जो शैलखत भवनों में खोदा जा रहा है। आरंभिक भवनों को आमतौर पर महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि कर्नाटक के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के समकालीनता के शासनकाल माना जाता है। नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसे मामल्य कहा जाता था, 640 ईस्वी के पल्लव राजगद्दी पर बैठा था। इसके बारे में प्रसिद्ध है कि उसने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर अपने हाथों अपने पिता को मिली हार को बदला लिया। महाबलीपुर में अनेक भवनों का निर्माण का प्रारंभ किया। संभवतः इसलिए महाबलीपुरम को उसके नाम का अनुसरण करते हुए महाबलीपुरम कहा गया। फिर उसके बाद है तट महाबलीपुरम। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर बाद में संभवतः नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 लेकर 728 में, जिसे राज सिंह भी कहा गया, के द्वारा बनवाया गया। इस मंदिर का मुंह समुद्र की ओर करके पूर्वामुख बना दिया, परंतु यदि आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे इस मंदिर में वास्तव में 3 दीवारें हैं, जिनमें 2 शिव के हैं। उनमें से एक पूर्वामुख और दूसरा पश्चिमामुख है। इन दोनों के बीच अनंत शयनम रूप में विष्णु का मंदिर है। ये एक असामान्य बात है, क्योंकि मंदिर में आमतौर पर एक मुख्य देवालय होता है, पूजा के 3 स्थान नहीं होते हैं। इससे पता चलता है मंदिरों की मूल योजना संभवतः इस रूप में नहीं थी। आगे चलकर पर्वतीय संरक्षण ने मूल देवालय के साथ और देवालय जोड़ दिए। मंदिर के अहाते में कई जलाशय, एक आरंभिक गोपुरम और कई प्रतिमाएं होने के साक्ष्य मिलता है। मंदिर की दीवारों पर शिव के वाहन की नंदी बेल की प्रतिमाएं तथा नीचे की दीवारों पर कई आकृतियां बनी हुई हैं, लेकिन ये सदियों तक समुद्र के नमकीन पानी की मार सहते सहते काफ़ी बिगड़ गई। तंजावुर का भव्य शिव मंदिर, जिसे राजराजेश्वर या वृद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है, समस्त भारतीय मंदिरों में सबसे बड़ा और ऊंचा है। इसका निर्माण 1009 के आसपास राजराज चोल ने पूरा कराया। मंदिर निर्माण की उस विशेष विधि है, यह नंदी वृद्धेश्वर नाम विधि है, विशेष विधि जो 100 से लेकर अधिक महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण कराया। चोल काल के अनेक मंदिर आज भी बेहतर अवस्था में पाए जाते हैं। उनमें से कई मंदिरों की आज भी पूजा होती है। चोल सम्राट द्वारा निर्मित कराया गया वृद्धेश्वर मंदिर पूर्ववर्ती पल्लव, चालुक्य और पांड्य राजाओं के द्वारा बनाए गए किसी मंदिर के आकार प्रकार को देखते हुए बढ़ा है। इसकी बहुमंजिला इमारत 70 मीटर की गगनचुंबी ऊंचाई तक खड़ा है। इसकी चोटी पर एकात्मक शिखर है, जो अष्टभुज गुंबद की शक्ल का स्तूप है। वह मंदिर है दशकों को पहली बार 2 बड़े गोपुर, ये क्या वृद्धेश्वर तंजावुर देखने को मिलता है। इन गोपुरों में अनेक प्रतिमाएं बनी हैं, जिन्हें बनाने की योजना मंदिर निर्माण के मुख्य कार्यक्रम में भी शामिल है। नंदी की विशाल प्रतिमाएं शिखर के कोनों पर लगी हुई। चोटी पर बना कलश 3 मीटर और 8 मीटर ऊंचा है। सैकड़ों आकृतियां विमान की शोभा बढ़ा रही हैं। हालांकि ये संभव ये आकृतियां मराठा काल में जोड़ी गई थी, मूल रूप से सभी चोल काल की न हो। मंदिर के प्रमुख देवता शिव हैं। यह अत्यंत विशाल लिंग के रूप में 2 मंजिले गर्भगृह में स्थापित किया गया है। गर्भगृह के चारों ओर दीवारों पौराणिक आख्यानों से उत्पन्न है। इन्हीं चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद पंचरथ महाबलीपुरम मंदिर। 5 रथ हैं, 1 2 3 4 5 नाम ऐसा। फिर दक्कन की वास्तुकला। कर्नाटक जैसे कई क्षेत्रों में अनेक भिन्न मंदिरों का निर्माण हुआ। इनमें उत्तर और दक्षिण भारत में दोनों क्रम का प्रयोग हुआ। कुछ विद्वानों इस क्षेत्र को मंदिरों को नागर और द्रविड़ शैली से हटकर उन्हें मिश्र शैली माना है। यह शैली 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लोकप्रिय हुई, जिसका उल्लेख कुछ प्राचीन ग्रंथों में वेशर के नाम से जाना जाता है। यह कैलाश का एलोरा टेम्पल, ठीक है। 7वीं शताब्दी के आखिरी और 8वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में एलोरा की महत्वाकांक्षी परियोजना सबसे अधिक भव्य बन गई। 750 ईस्वी के आसपास इस दक्कन क्षेत्र में अरबी पश्चिमी चालुक्यों का नियंत्रण राष्ट्रकूटों द्वारा हटा लिया गया। उसकी वास्तुकला की सबसे बड़ी उपलब्धि एलोरा का कैलाश मंदिर, जिसे हम भारतीय शैलगत वास्तुकला कम से कम 1000 पूर्व की परंपरा की पराकाष्ठा कह सकते हैं। यह मंदिर पूर्णतः द्रव्य शैली बने थे। इसके साथ नंदी का देवालय भी बना है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो कैलाशवासी, इसलिए इसे कैलाशनाथ मंदिर की संज्ञा दी गई है। यह मंदिर का प्रवेश का गोपुरम जैसा है, जैसा कि चारों उपासना कक्ष और फिर सहायक देवालय बने हैं, जिसकी ऊंचाई 37 मीटर है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जब जीवंत शिलाखंड पर उकेर कर बनाया गया था तो पहले एकात्म पहाड़ी के हिस्से के रूप में धैर्यपूर्व उकेरा गया, फिर इसकी संपूर्ण बहुमंजिला संरचना को पीछे छोड़ दिया गया। एलोरा में राष्ट्रकूट कालीन वास्तुकला काफ़ी गतिशील दिखाई देती। आकृति असल में असल कद से अधिक बड़ी, जो अनुपम भव्यता और अत्यधिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। दक्कन के दक्षिणी भाग में यानी कर्नाटक के क्षेत्र में वेसर वास्तुकला के संकर शैलियों का सर्वाधिक प्रयोग देखने को मिलता है। पुलकेशिन प्रथम ने यहाँ सर्वप्रथम पश्चिमी चालुक्य राज स्थापित किया, जब उसने 583 में बादामी के आसपास के इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया। आरंभिक पश्चिमी चालुक्य शासकों ने अधिकांश दक्कन पर 8वीं शताब्दी के मध्य भाग तक शासन किया, जब तक कि राष्ट्रकूटों ने उसे सत्ता छीन नहीं ली। आरंभिक चालुक्यों ने पहले शैलकत्य गुफा बनाई, फिर उन्हें संरचनात्मक मंदिर बनाए, और गुफाओं में सबसे पुरानी गुफाएं जो कि ये अपनी विशिष्ट मूर्तिकला और शैलियों के लिए जानी जाती हैं। इस स्थान पर पाई गई महत्वपूर्ण परिक्रमा में नटराज की मूर्ति है। यह बादामी के मंदिर है, ठीक है, जो सप्त मातृकाओं का असली प्रकार से भी बड़ी प्रतिमाओं से घिरी हुई हैं। इनमें 3 प्रतिमाएं दाहिनी ओर बनी हैं। ये प्रतिमाएं ललितादित्यपूर्ण हैं, जिनके सारी संरचना पतली, चेहरे लंबे बने हुए और छोटी धोतियां लपेटे दिखाया गया है। इसमें सुंदर चुन्नटें बने हुए हैं। निश्चित रूप से समकालीन पश्चिमी दक्कन और वाक्टर शैलियों से भिन्न है। महाराष्ट्र में पोनार और रामटेक जैसी स्थानों पर देखने को मिलती हैं। अनेक शैलियों में संकरण और समावेशन चालुक्य भवनों की विशेषता है। चालुक्य मंदिरों का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण पट्टक्कम में स्थित विरूपाक्ष मंदिर है। यह मंदिर विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल 773 से 44 में उसकी पटरानी लोका महादेवी में बनवाया गया था। यह मंदिर प्रारंभिक द्रविड़ भाषा का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। यहाँ स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल पापनाथ मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर द्रविड़ शैली के पूर्व काल का श्रेष्ठतम उदाहरण है। अन्य पूर्वी चालुक्य मंदिरों की परंपरा के विपरीत बादामी में 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महाकूट मंदिर और अलवार में स्थित ब्रह्म मंदिर राजस्थान ओडिशा की शैली देखने को मिलती है। ये कौन सा मंदिर है? यह विरूपाक्ष पट्टक्कल मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर देखो। उसके बाद ये कौन सा मंदिर है? यह है दुर्गा मंदिर ऐहोल। इस तरह ऐहोल कर्नाटक का दुर्गा मंदिर इससे भी पूर्व कष्ट प्रसाद बौद्ध चैत्यों के सामने शैली में निर्मित है। यह मंदिर बाथ की शैली में नृत्य बरामदे से घिरा हुआ है, जिसका शिखर नागा शैली में बना हुआ है। अंत में ऐहोल के लाखड़ानार मंदिर का जिक्र भी जरूरी है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके निर्माण में पहाड़ी क्षेत्रों में लकड़ी के छत वाले मंदिरों, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, प्रेरणा मिली होगी। दोनों के बीच अंतर केवल इतना है कि यह मंदिर पत्थर का बना है, लकड़ी का नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि भिन्न भिन्न शैलियों के मंदिर एक स्थान में कैसे बने, अथवा भिन्न भिन्न वास्तुशैली के एक स्थान से कैसे व्यवहार में आई। इसका कारण था जिज्ञासा या कुछ नया करके दिखाने की ललक। निसंदेह ये वास्तुकला विधियों की सृजनात्मक आकांक्षाओं की गतिशीलता अभिव्यक्ति है, जो भारत के अन्य भागों में कार्य सभी साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा संलग्न थी। हमारा स्पष्टीकरण भले ही कुछ भी हो, मगर निश्चित है कि ये भवन कला इतिहास में मर्मों और शोधकर्ताओं के लिए अत्यंत रोचक है। चौलकालीन पांड्य के शक्ति में अवशासन के साथ कर्नाटक के होयसल ने दक्षिण भारत में प्रमुखता प्राप्त कर ली और ये वास्तुकला के महत्वपूर्ण संरक्षण बन गए। इनकी सत्ता का केंद्र मैसूर था। दक्षिण दक्कन में लगभग 100 मंदिरों के अवशेष मिले हैं, किंतु इनमें से सबसे अधिक उल्लेखनीय है अर्थात वेल्लूर, हैदराबाद, सोमनाथ के मंदिर। संभवतः इन मंदिरों की सबसे अधिक उल्लेखनीय विशेषता है कि ये अत्यंत जटिल बने हैं। इनमें पहले वाले मंदिर सीधे वर्गाकार होते हैं, लेकिन इनमें अनेक आगे बढ़े हुए कोण होते हैं, जिनमें इन मंदिरों को योजना तारे जैसे दिखाई देने लगती है। इसलिए इस मंदिर को तारकीय योजना कहा जाता है। चूँकि ये मंदिर सेल खेड़ी यानी घिया पत्थर से बने हुए, इसलिए कलाकार अपनी मूर्तियों की बारीकी से उकेर सकता है। इस बारीकों को विशेष रूप से उन देवी देवताओं के आभूषणों में अंकन करके देखा जा सकता है जो मंदिरों पर सजे हुए हैं। कर्नाटक में हलेबीड में स्थित होयसल मंदिर, होयसल नरेश ने 1150 में गहरे रंग के
परतदार पत्थर में बनाया था। होयसल मंदिर को सक्कर या वेश्य शैली भी मंदिर कहा जाता है, क्योंकि इस शैली के मंदिरों और नागर दोनों शैलियों के बीच की शैली है। अतः यह मध्यकालीन मंदिरों की तुलना में अपनी मौलिक तार्किक भू योजना और अनंत अलंकारिक उत्कीर्णों के आसानी से पहचाने जा सकते हैं। हलेबीड का मंदिर नटराज में शिव को समर्पित है और ये दोहरा भवन है, जिसे मंडप के लिए बड़ा कक्ष, नृत्य और संगीत का कार्यक्रम सुविधापूर्वक बंद किया जा सकता है। प्रत्येक भवन में एक नंदी मंडप है। इस मंदिर और उसके निकट वेलूर मंदिर का गुंबद काफ़ी पहले गिर चुका था और मंदिर पहले जैसा दिखता है। इसका अनुमान द्वारों के दोनों ओर स्थित छोटे छोटे प्रतिक्रियाओं से लगाया जा सकता है। केंद्रीय वर्गाकार योजना जो कोणीय प्रक्षेप में आगे गुजरती है, तारे जैसा प्रभाव नटराज हलेबीड है, उसका प्रभाव उत्पन्न करते हैं और पशुओं पर, देवी देवताओं पर अनेकान आकृतियाँ उकरती हुई हैं। इन आकृतियों का उत्करण अति जटिल व बारीक है। उदाहरण के लिए इसमें सबसे नीचे वाली वल्लभी में महावतों के सैकड़ों हाथियों का जुलूस दिखाया गया। इन हाथियों में कोई भी दो हाथी एक जैसी मुद्रा में नहीं है। 1336 में स्थापित विजयनगर के इटली निकोलो कॉन्टी, पुर्तगाल के डोमिंगो पेरेस, फर्नर फिनवेस और दुआर्ते बारबोसा अफगान अल्ट्राचाक जैसे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को आकर्षित किया, जिन्होंने इस नगर का विस्तृत विवरण दिया है। इसके अलावा अनेक संस्कृत और तेलुगु कृतियों में इस राज्य की गुंजायमान साहित्य परंपरा का उल्लेख मिलता है। वास्तुकला की दृष्टि से विजयनगर के सबसे पुरानी द्रविड़ वास्तु शैलियों और पड़ोसी सल्तनतों की तरह प्रस्तुत इस्लामी प्रभाव का संश्लिष्ट रूप मिलता है। इन मूर्तिकला का जो रूप चोल आदर्शों से निकली है, उन्हें आदर्शों की स्थापना के लिए प्रयत्नशील है। उनमें विदेशियों की उपस्थितियों की झलक दिखाई पड़ती। इसके अलावा 15वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में 16वीं शताब्दी अंतिम दशकों और 16वीं शताब्दी के अंतिम दशकों के बीच संकल्पवादी भग्नावशेषों में जो समय का इतिहास सुरक्षित है, इससे पता चलता है विजयनगर का वह युग धन्य धन और सभ्यता और संस्कृति का सम्मिश्रण का समय था। बौद्ध और जैन वास्तुकला की प्रगति। अब तक की यद्यपि हमने 5वीं से 14वीं शताब्दियों की में हिंदू वास्तुकला में हुई प्रगति और परिवर्तन पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। यह भी ध्यान देने वाली योग्य नालंदा विश्वविद्यालय कितना अच्छा बना हुआ। बात है कि इस काल में बौद्ध और जैन वास्तुकला भी हिंदू वास्तुकला से पीछे नहीं है, बल्कि कदम से कदम मिलाकर साथ साथ प्रगति करती रही है। एलोरा जैसे स्थल में बौद्ध हिंदू जैन स्मारक साथ साथ पाए गए, जैसे कि बादामी, खजुराहो, कनौज। इन्हें दो धर्मों के अवशेष एक दूसरे के आसपास पाए जाते हैं।